ओम शांति। ओम शांति। ओम दुनिया में ओम शांति। देखें तो कितने लोग जो हैं राष्ट्र अध्यक्ष के लीजिए वहां जितने लोग बैठे हैं कितने लोगों को पता होगा ओम तो शायद पता हो ओम शांति शांति ओम का क्या मतलब होता है। उसके बावजूद उनका एक कहना है इसका मतलब ये इनकी यूसेज में है ये चीज। हाँ, बिल्कुल। देखिए दुनिया में कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जो एक तरह से कहते हैं ना कि वो सत्य ही वो हिस्ट्री क्रिएट होती है। सनातन है। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का ओम शांति 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 ओम कहना ये भी मैं एक प्रथम देता हूँ। हमारे धर्म या जिसको हम हिंदू धर्म के रूट्स कहते हैं तो वो इंडोनेशिया जो हो, है वियतनाम हो, थाईलैंड हो, कंबोडिया हो, श्रीलंका तो मान लीजिए कि वो निश्चित तौर पर है, नेपाल है, पाकिस्तान बांग्लादेश इसका है, काबुल कंधार जिसको हम कहते हैं, वो सबसे पहला हमारे इतिहास के हिस्से हैं। लेकिन एक कालखंड में वो सब टूटता गया और सबसे जो दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि भारत कलमा है नहीं करते। भारत में सामान्य तौर आईना जाते हक ने रखा रूबरू परंपरा परिवार का है। अक्स आईने में दूसरा हो गया। अक्स जाते इलाही है ये जिसका नाम मोहम्मद मुस्तफा हो गया। ये आप जरा सोचिए। और इसीलिए मैं जब इस अक्स को उतारा गया इस बात पर चर्चा कर रही है तो इसको हम भारत के लोग कब इसको समझेंगे और कितनी गंभीरता नूर की शक्ल में कुतुब तारे में रखा। लेकिन आप राम 70,000 साल ये कुतुब तारे में रहा। उसके बाद 6 दिन के अंदर उस सर्वशक्तिमान अदृश्य ताकत वाहिद ला शरीक अल्लाह ने अर्श मुअल्ला पर ओम अलिफ वाव मीम लिखवा दिया। अलिफ अल्लाह, वाव मैंने और मीम मैंने मोहम्मद। नमो बुधाया शायद बोला है। नमो बुधाया बौद्ध भी है वहाँ पे। हाँ, बौद्ध। लेकिन मैं आपको बताऊं इन्होंने जब एक छोटी सी अब ये ओम जो है वो दुनिया में कैसे आया? सूरा हजर की आयत 18 पारा 14 के मुताबिक जब अल्लाह ने फरिश्तों को बताया कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, इस पर फरिश्ते नाराज हुए और अल्लाह ने उनको गुस्से में फिर कह दिया कि मैं जानता हूं जो तुम नहीं जानते। बस मैं ये बता रहा था कि ऐसा नहीं है कि उनके कल्चर का फरिश्तों को एहसास हुआ और उन्होंने अर्श मुअल्ला का तवाफ परिक्रमा आरंभ कर दी। इस परिक्रमा को देख करके अल्लाह ने उनकी जो गलती थी उसको माफ कर दिया और बोला कि मैं क्या नहीं जानता हूँ और तुम क्या नहीं जानते। उन्होंने आपने कयामत के बारे में ये बता दिया कि जब अच्छी खबर पर एक ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन फिर मैं इसके बाद आपको 2 ऐसे विवाद आखिरी अवतार के वक्त में बातों से जुड़े हुए हमारे देश के अंदर इस ओम को बात करेंगे इसके बाद। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के शक्ल में लाया जाएगा और आदम अलैहिस्सलाम से आखिरी अवतार कल्कि यानी हजरत मोहम्मद मुस्तफा जो जिनकी सबसे बड़ी पहचान सर्वश्रेष्ठ नबी होने की है वो अष्टगुण है, क्योंकि 1,24,000 अवतार हुए जिनमें अफजल अंबिया वल मुरसलीन नबीउल अव्वलीन कितनों के वार्डरोब बसाए, आया त्योहार।
नूरुल आखरीन यही है। इनके बाद ना कोई किताब आएगी और ना कोई आएगा। अभी बहुत से हिंदुओं में हिंदू किसी धर्म का नाम नहीं है। ये एक भ्रम है, रूढ़िवादिता है, फैशन है, कुछ लोगों के जीने का स्टाइल है। और इसको अंधभक्ति जो है वो राम को भगवान मानना है। राम अवतार हैं, नूर अवतार हैं। इनको वो किताब जो पहली किताब है और आखिरी भी वही है, वही कुरान है, वही वेद पुराण गीता है और वही भारत का संविधान है जो 2013 तक चलता रहा। और जब मोदी जी महान आए तो उनके एक ही वर्ग समुदाय के साथ नफरत ने इस संविधान को बदलना चाहा, मिटाना चाहा और मुस्लिम मुक्त और कांग्रेस मुक्त भारत बनाना चाहा। मेरी पेटिशन 7 सूत्रीय 2019 में मैंने मोदी जी महान को बताया कि कुछ भी शेयर नहीं करती, मुसलमान बिल्कुल सेफली का अर्थ तराशा हुआ है। फिर एक दिन मुसलमान का अर्थ ओबीडियंट है। मुसलमान कभी गद्दार नहीं हो सकता, मगर जो बात फरिश्तों को अल्लाह ने बताई थी कि मुसलमान ही इस कलमे का मुनकिर हो जाएगा, वही गद्दार होगा, बेवफा होगा, गुस्ताखे रसूल होगा, बेअसूल होगा। और आज उसी तरीके से जो राम अवतार हैं, हम राम के वंशज हैं। आपको बताएंगे देश भर में क्यों राम के मोहम्मद के पोस्टर्स वंशज हैं शहरों में लगना शुरू हुए, और हम सभी पैगंबरों की बात एक छोटे से ब्रेक के बाद को सच्चा मानते हैं। और एक पैगंबर के बाद दूसरा आया, उसको हम मानते हैं। राम देवता भी नहीं है, राम अवतार है, नूर अवतार है। अयोध्या राजा दशरथ का मकान था और ये राजा दशरथ के लड़के हैं। इनको भगवान बताना वही बता सकते हैं जो खुद भगवान होने का दावा करते हैं, और गुस्ताखे रसूल वही हो सकते हैं जो नबूवत का दावा करते हैं और नबी को अपने जैसा आदमी बताते हैं। मेरी पेटिशन में यही था जो मैंने मोदी जी से चाहा कि भारतीय संविधान ही कुरान है और मुसलमान इसी संविधान को मानने के लिए उन गद्दारों के साथ जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, नाअहल की इब्तिदा कराई, बदअकीदे की शान बढ़ाई, उनके साथ नहीं गया। वो जिन्नावादी थे। आज अगर जिन्नावादी और हिंदूवादी में कोई भी फर्क नहीं है। जिन्ना ने इस्लाम को बदनाम किया, इसलिए पाकिस्तान बन गया। और ये सनातन को बदनाम करेंगे
और हिंदू लफ्ज़ जो अंग्रेज़ों और उन्होंने दिया उसको सनातन का नाम देंगे। आप देश की रक्षा में जान लगाते हैं, इसलिए घर घर में तार लगाते हैं, ये टेक्नोलॉजी से बने। चलिए ना पिछले वर्ल्ड में गृह युद्ध लाएंगे। मैं मोदी जी महान को मैंने अपनी किताबों में बताया, देश का मगर इनकी नफरत को मैंने साबित करके दिखाया कि इनको नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान से कितनी नफरत है और कितनी कम। मैं आज जो कांग्रेस का 90 साल के बाद सम्मेलन हो रहा है, मैं खड़गे जी को मुबारकबाद देता हूँ कि जिन्होंने ये लफ्ज़ कहा ओम शांति, जिसको मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह और दुनिया के सभी आलिमों को, आचार्यों को चैलेंज किया कि अगर कोई राम को भगवान साबित कर दे तो मैं अपना ये कटा दूंगा, और अगर मैं राम को नूर अवतार साबित कर दूं तो तुमको अंधभक्त और रूढ़िवादी बता दूंगा। आई लव मोहम्मद ये कैंपेन के तहत कुछ बैनर पोस्टर्स वगैरह लगने शुरू हुए। ये एक्चुअली एक कैंपेन के तहत शुरू किया गया था और अब ये एक बड़ा विवाद बनता जा रहा है। देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन भी होने लगे हैं, कई जगह रैलियां निकाली गई हैं, कुछ जगह झड़पें भी हुए हैं, कई जगहों पर पुलिस ने केस भी दर्ज किए हैं। कैंपेन का ये पूरा विवाद शुरू हुआ था 12 वफात से। दरअसल कानपुर में मुस्लिम समाज ने आई लव मोहम्मद का एक होर्डिंग लगा दिया। इस पर कुछ हिंदू समुदाय के लोगों ने आपत्ति जताई। पुलिस ने सामुदायिक सद्भावना बिगड़ने की आशंका को लेते हुए 9 लोगों के ऊपर केस कर दिया, 15 अज्ञात लोगों पर भी मुकदमा दर्ज कर दिया। यहां से बात बस ही बिगड़ती चली गई और उसके बाद ये विवाद देशव्यापी बन गया। यूपी से शुरू हुआ और ये चिंगारी फिर गुजरात पहुंची, फिर महाराष्ट्र पहुंची, फिर आई लव मोहम्मद पोस्टर्स लेकर सड़कों पर उतर आए। उत्तराखंड के मैंने कुरान की आयत के मुताबिक अपनी इस पिटीशन में फरमाया आति वल्लाहि व रसूलिही व उलिल अम्रि मिनकुम, कि जो भारतीय संविधान, कुरान और नबी की जुबान का मुनकिर है, उसका टारगेट जो है वो मुसलमान से नफरत करना है, क्योंकि पूरी दुनिया का मुसलमान जो है भटकाया गया, शैतान की शय पर चला और इन्होंने जो इस्लाम मुखालिफ मुल्क थे या जो इस्लाम को ये मानते हैं कि ये उग्रवाद का अड्डा है। इस्लाम शांति का पैगाम है और क़यामत का निशान है कि जो रसूलुल्लाह के दीन को मुल्ला के दीन पर चलेगा और हिंदुओं में जो महात्मा गांधी के सनातन को छोड़ करके गौडसेवादी को सनातन मान करके उसी तरीके से जिस तरीके से यजीद ने करबला के मैदान में इमाम हुसैन को कत्ल करवाया, उसी तरीके मुसलमानों से नफरत करने वालों ने महात्मा गांधी की हत्या गोडसे के कराई। और ये जो है हत्यारे हैं, अगर मुसलमान गुस्ताखे रसूल है तो वो इमाम का हत्यारा है, और अगर कोई हिंदू सनातनी उसके पीछे की मानसिकता पे दिक्कत है, गोडसेवादी है, तो वो गांधीवाद का हत्यारा है। आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। मैं रजत शर्मा जी को अपने 14 फतवों के आधार पर जो मैंने
मोदी उसके बगल वाले ने एतराज मिशन का किया, उसने वहाँ महामंत्री विवाद हुआ, होते पुलिस को हुए आना पड़ा केस दर्ज करने। मोदी जी के ऐसे ही 2-3 जगहों के 17 और मामले कानूनों हुए, के ऐसे हक 2-3 में जगह पर लिखे हुआ। थे भारतीय ये संविधान जो के उस मुताबिक। स्टेज पे फिर कई मुस्लिम संगठन मगर जैसे रज़ाक एक्ट है, रजत वो शर्मा लोग जी, एक्टिव हो गए। तो उन्होंने कहा कि आपके ये कहने पर ऑडियो किसी पर केस वीडियो कैसे हो और सकता है? जितने भी आपने तो फिर जो एक बहसें कैंपेन कराई वाला केस ले लिया, तो उनमें जगह-जगह फतह चले का गए। फतवा दिखाया मतलब और ये तो मुझे इस्लाम समझ नहीं को आता कि ये मशकूक कहने पे बताया केस अगर हुआ है तो और होना भी नहीं आपने चाहिए। हुआ नहीं है इसके मोदी ये तो मोदी कैसे हो मोदी सकता है? करने का नहीं, जब बीड़ा किसी ने उठाया। शिकायत की, विवाद हुआ मैंने तो कोई आपको फैसला मोदी होता जी है। महान इस का कहने पे क्लास किसी फेलो में नहीं हुआ। बताया जब ये मामला शुरू और भी हुआ था, कानपुर में ये जब जरूर हुआ था, आपको कहा विवाद इसको लेकर कि नहीं था मैंने कि पोस्टर 3 स्तंभों लगाया के गया या ऐसा साथ लिखा गया। विवाद इसको लेकर था मोहन कि भागवत वहाँ पे जी, गेट बनाया गया रोशनी वाला, वो जो है जहाँ पे बनाया गया इंद्रेश जी और उसको लेकर वेदंती जी विवाद हुआ, महाराज उसमें जाके FIR को ऐसा बाबरी उस गेट मस्जिद पे के लिखा था, बारे ये में बाकी जगह पे था। जो एक पर उसके इंटरव्यू बाद दिया, उसको देखिए क्या होता है, किस्सा कुछ और आप होता है, कहानी उसने कुछ और उसको होता है। इस मामले में भी यही हुआ, दिखाने की किस्सा कुछ बजाय और था, डिलीट कहानी किया कुछ और बना दी गई। और फतह का फतवा दिखा करके तो अब बना इन दिया गया कि गुस्ताखे FIR रसूलों से कि ये बेअसूलों पोस्टर था, से इसको लेकर विवाद हो गया, इसको मुझे लेकर FIR दर्ज कर दी गई। घर में मुस्लिम घुसकर लड़कों को जो कि ये पोस्टर मारने लेके जा का रहे हैं, प्लान उसको, दिया पकड़ के बंद कर और रहे हैं। ये मैंने सारा कुछ हुआ और वो अलग-अलग जगह पे फैला दिया। लिख लिख कर वो थोड़ा चिंताजनक मामला रहा है। अपने कंप्यूटर पर 17 घंटे काम करने के बाद अपनी आंखों को गंवाया और नतीजा सामने यही आया कि हम मुसलमानों को भगाएंगे और हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, जो नामुमकिन है, क्योंकि वर्ल्ड लव मोहम्मद, नॉट ओनली इंडिया, नॉट ओनली मोहम्मदन, बट रसूलुल्लाह, ओम का पैरोकार, अलिफ वाव मीम का पैरोकार, लव मोहम्मद। चाहे आप मलेशिया जाओ, चाहे आप ईसाइयों के मुल्कों में जाओ, अब मुसलमानों को भी होश आया, इसलिए वो भी कह रहे हैं वी लव मोहम्मद। लगाने पर पुलिस ने किया। नहीं, मैं वही ये ना बड़ा अलग उमर अब्दुल्ला का आ गया कि भाई 3 शब्द आई लव मोहम्मद, इससे किसी को क्या एतराज हो सकता है, पुलिस क्यों उस पर। मैं आपको बाकी खबरें बता देता हूँ फिर। हाँ। वहां पर ये कहा गया कि ये जागरण की खबर है, उसमें ये कहा गया कि रोशनी कार्यक्रम के दौरान बिना अनुमति के गेट बनाने पर हुआ। ओके, और उसके बाद आई लव मोहम्मद का शराफत हुसैन, इजराइल, नूर आलम और इन सब के खिलाफ FIR। अमेरिका तो देखिए ने एक बात विरोध किया ये सब और कानपुर से शुरू हुआ, कानपुर से। अब ये फैल गया मुसलमान मुल्कों को ये फैला दिया गया कि ये कहने उग्रवादी, आतंकवादी बताकर इनका विरोध किया और हमारे मोदी जी महान ने भी इन दोनों का साथ दिया। मगर अब जब सच्चाई सामने आई तो ईसाइयों ने भी ये कह दिया आई लव मोहम्मद। लिखने पर जो है आई लव मोहम्मद लिखने पर पुलिस ने मुसलमानों के लिए मुकदमा दर्ज कर दिया। ये अफवाह पुलिस इसको स्प्रेड करने का 1000 मुकदमे दायर करे, ये पूरा एक मामला 1000 कत्लो गार्त हो जाएं, मगर जो आई लव मोहम्मद कहने वाला है वो यही कहेगा ना कि ना अहल की इक़्तिदा सर सजदे में कटा दिया। इसी को कहते हैं शेख अकीदा, जो इमाम हुसैन ने बता दिया। इसलिए PDA पब्लिक AISSJ ऑल इंडिया सुन्नी सूफी जमात की तरफ से मैं फिर निवेदन करता हूँ कि जो हिंदुत्व का नारा दे करके आई लव मोहम्मद कहने पर भी एतराज कर रहे हैं, हर मुसलमान मोहम्मद साहब को अब जीवन में सबसे सर्वोच्च दर्जा देता है। तो वो इन अपने गुस्ताखों को अपने साथ मिलाएं, अपने दामादों को अपने साथ मिलाएं। हमारी बेशक तुम गर्दनें कटाएं, मगर हम कहेंगे आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। चलिए ये एक बात हुई। अब दूसरी